आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में अपन लोगों को पता है कुछ। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में क्या आता है, अपन छोटी क्लास से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब नंबर सिस्टम में आते हैं। ठीक है, तो इनको अपन लोग स्टार्टिंग से देखेंगे पूरा। तो पहला क्या अपना नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में पहला पॉइंट आता है अपना नेचुरल नंबर। नेचुरल, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं वे नंबर जो विच नंबर विल बी स्टार्ट ऑन 1, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अपन लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अपने जैसे अगर हम कहें कि अगर किसी काउंट करना है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। तो वही चीज है। तो नेचुरल मतलब जो नेचुरली आती है उसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। जैसे कि कौन से आते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक, अब नेचुरल नंबर के बाद आती है अपनी होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल मतलब गोल। गोल क्या होता है? 0। होल क्या होता है? होल मतलब गोल, गोल मतलब जो 0। जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उनको अपन लोग क्या कहते हैं? होल नंबर। देखो, नेचुरल नंबर तो है। नेचुरल नंबर केवल होल नंबर में क्या होता है? 0 इंक्लूडिंग होता है बस। बकाया टोटल क्या होता है? नेचुरल नंबर 5 एंड सो ऑन। ठीक, ऐसे ही ये बढ़ते चले जाते हैं। ये जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो पूरा होता है 1 से स्टार्ट, और होल नंबर में क्या होता है? केवल 0 इंक्लूडिंग हो जाता है, बकाया पूरा टोटल क्या होता है? नेचुरल नंबर। आफ्टर दैट विल बी डिस्कस अबाउट द इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स। देखो, पहले क्या था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में स्टार्ट कहां से हुआ? 1 से। उसके आगे क्या लगा? इंक्लूडिंग 0। अब 0 के आगे ही लगेगा तो होल नंबर, तो पूरा वैसे का वैसा लिखेंगे अपन। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, उसके बाद में ये हो गया राइट हैंड की बात हो गई। अब लेफ्ट हैंड की अपन बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड में क्या जाता है? माइनस की डिजिट। जो माइनस की डिजिट होती है ये क्या होते हैं? सब देखो, तो इंटीजर हो गया। इंटीजर अपना क्या? होल नंबर। होल नंबर कहां से होता है? 1 से लेकर पूरा, और उसके बाद में जो नेगेटिव नंबर होते हैं। अब इंटीजर में क्या होता है? नेगेटिव नंबर इंक्लूड हो जाते हैं। तो जो 1 से स्टार्ट होते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। अब 0 के लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? ये सब नेगेटिव इंटीजर। तो लेफ्ट साइड में 0 के होते हैं नेगेटिव इंटीजर, और 0 के राइट साइड में होते हैं सब पॉजिटिव इंटीजर। अब जो 0 होता है ये क्या होता है? ये 0 होता है, ना ही ये नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। तो ये क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं इनको ही हम क्या कहते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो सब किसमें आते हैं? अपने नॉन नेगेटिव इंटीजर में आ जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद बात अपनी आती है रेशनल नंबर की। अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होते हैं? which number can be write in the form of
P अपॉन Q। मतलब जिस नंबर को P बाई Q के रूप में अपन लिख सकते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक, तो P अपॉन Q के रूप में जो नंबर, अब वेयर जहां पे Q क्या ना होना चाहिए, वेयर Q इज नॉट इक्वल 0, जहां पर Q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर Q को हम 0 लिख देंगे, जैसे कि लिखा अपन ने 2 अपॉन 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जैसे कि अपन अब 0 का डिवाइड कितने में कर रहे हैं? 2 में कर रहा है। जैसे कि 0 का डिवाइड 2 में करेंगे, क्या आएगा? कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 1 लिख दिया तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। अगर यहाँ पे 1 की जगह अगर हम लिख दें 100 लिख दें, 1 की जगह क्या लिख दें? 100 लिख दें, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर 0 से तो क्या आएगा? फिर भी 0 आएगा। अगर हम इसमें 1000 लिख दें, 1 लाख लिख दें, कुछ भी लिख दें, मतलब ये अगर हम आपसे बात पूछें कि यहाँ पे अगर 0 आएगा तो यहाँ पे क्या नंबर हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 100 है, 1 लाख है, 1000 है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ इसके नीचे कुछ भी हो सकता है। सो इसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसको अपन नहीं लगा सकते। अगर हम 0 से अगर किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू अपन लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। कैसे? ऐसे, जैसे यहाँ पे अगर अपन ने इसको ढाक दिया, अब यहाँ पे 0 आया तो यहाँ पे जैसे 5 हमने लिखा, ठीक। अब आपसे पूछे कि यहाँ पे क्या होगा, बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे अगर हम 10 लिखा, आपने बोला 1 लाख लिखा होगा, क्योंकि 1 लाख का 0 मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको जो रैशनल नंबर होते हैं, इसको इस फॉर्म में अपन लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है? इसलिए इसको नहीं लिखते। जहां पे क्या नहीं होना चाहिए? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q बराबर 0 हो जाएगा तो उसका क्वोशिएंट का मान अपन लोग नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना? तो जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर की जैसे कि Q, जैसे कि जो क्वोशिएंट होता है, इसको क्या कहते हैं? जो P होता है ऊपर वाला, इसको क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन लोग? न्यूमरेटर कहते हैं। नीचे वाले क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक। तो इसके फॉर्म में अगर जो भी नंबर लिखे रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। जैसे कि 2 अपॉन 7 है, 5 अपॉन 8 है, 7 अपॉन 10 है। तो मतलब इस रूप में कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है तो वो सब क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होगा। अब रैशनल नंबर को अपन ने क्या बताया? विच नंबर कैन बी एक्सप्रेस एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। जिस नंबर को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद बात आती है अपनी, जैसे रैशनल नंबर है ये, तो रैशनल नंबर जैसे कि ये है, अगर हम इसका इसमें डिवाइड, कोई भी नंबर है, जैसे कि अपन ने लिखा पहले 2 अपॉन 5 लिखा, फिर 1 अपॉन 3 लिखा, ठीक। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? अब इसमें बात आती है डेसिमल की। अब डेसिमल कितने टाइप के होते हैं? डेसिमल वैसे तो आपने कभी ये पढ़ा नहीं होगा, डेसिमल कितने टाइप के होते हैं। डेसिमल होते हैं 3 टाइप के। कौन कौन से डेसिमल होते हैं? 3 टाइप के डेसिमल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा होता है, देखते हैं। डेसिमल कब आते हैं? जैसे कि कोई डिवाइड होता है, जैसे कि 5 है, 5 का डिवाइड अपन ने 2 में दिया, क्या होगा? 5 का डिवाइड 2 में जाएगा? नहीं जाएगा, तो अपन क्या लगाएंगे? यहाँ पे 0 लगाएंगे। 0 के बाद डेसिमल लगाने के बाद में यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो 5 का अगर 20 में डिवाइड करें क्या आएगा? 5 4 जा 20। अब यहाँ पे ये अपन ने डिवाइड किया, ये क्या आ गया? नीचे कट गया, मतलब यहाँ पे ये पूरा डिवाइड जो हुआ कट गया, ठीक है। तो एक तो डिवाइड ये हो गया। अब जैसे कि 3 है, 3 का अगर अपन किसमें डिवाइड करेंगे? 1 में करेंगे। 3 का अगर 1 में डिवाइड किया तो क्या आएगा? वही प्रोसेस, 0 लगाया, डेसिमल 0। अब 3 का 10 में क्या होगा? 3 3 जा 9, 1, फिर 3 3 जा 9,
मतलब ये ऐसा चलता चला जाएगा, इसमें 1 क्या होता चला जाएगा, रिमाइंडर आता चला जाएगा। तो एक 1/3 है, तो ये कैसा नंबर हो गया, ये कभी कट नहीं रहा, बराबर 3 इसमें कंटिन्यूअस आता चला जा रहा है। अब ये जो होता है, ये नंबर कैसा होता है 0.4, तो इसको हम अपन लोग डेसिमल में लिखेंगे, तो इसका फर्स्ट क्या कहेंगे, इसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ऐसा डेसिमल जो कहीं ना कहीं जाकर क्या होता है, टर्मिनेट होता है, मतलब कट जाता है, ऐसा कहीं ना कहीं, ऐसा डिवाइड जो कहीं ना कहीं जाकर क्या होता है, कट जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अब ये क्या है, ये होता है सेकेंड अपना, तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं जाकर कटता नहीं है ये, लेकिन कटता नहीं है, तो फिर इसमें क्या होता है, इसमें एक 1 नंबर क्या होता है, रिपीटेबल होता है। ऐसा डेसिमल जो कहीं ना कहीं रिपीट होता है लेकिन कटता नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है यहाँ पर टर्मिनेट हो गया, लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं है, तो कैसा हो जाएगा जी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया, बट इसमें एक कंडीशन क्या है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग ही कहते हैं उसको, कहते हैं, और क्या कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं, रिकरिंग। रिपीटिंग और रिकरिंग दोनों क्या है, सेम वर्ड है। ठीक है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये क्या है, रिपीटिंग है, मतलब कहीं ना कहीं जाके क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जैसे ये है टर्मिनेटिंग, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये दो किसमें आते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, अब थर्ड आता है ऐसा नंबर, ऐसा डेसिमल जो ना तो कभी कटता है ना ही कभी रिपीट होता है। ऐसे नंबर किसमें आते हैं, अपना 5 वाला पॉइंट है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर में ये आता है विच नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो उसको क्या कहते हैं अपन लोग, रेशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर में क्या आता है, ऐसा नंबर। अब इसका थोड़ा सा बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, ऐसा फॉर्म जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, समझ में। तो विच नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, ऐसा नंबर जिसको अपन लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो वो कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें रेशनल नंबर समझ में आ गया। अब देखो इरेशनल नंबर, ऐसा नंबर जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, तो अपन अब बात कैसे कर रहे थे, इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। पहली बात तो कंडीशन तो ये हो गई। अब दूसरी ऐसी बात होती है, ना तो ये कभी कटते हैं ना ही कभी क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ऐसे नंबर जिनको ना तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और ना ही ये कभी कटते हैं, अगर इनका डेसिमल फॉर्म अगर हम निकालें तो ये ना तो कभी कटते हैं और ना ही क्या होता है, ना ही कभी ये रिपीट होते हैं। ठीक, जैसे कि क्या होता है, पाई। अब ऐसे और नंबर, कौन से नंबर, ऐसे नंबर जैसे कि जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट क्यूब ना हो, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब ना हो, तो वो क्या होते हैं सब, इरेशनल नंबर। जैसे कि √2 हो गया, √5 है, √6 है, अगर हम बात लेते हैं 7 हो गया, तो ये सब नंबर क्या होते हैं, सब इरेशनल में आते हैं। अब अगर जैसे कि अगर अपन लिखते हैं √4, तो √4 क्या होता है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, क्या होती है, 2 होती है, प्लस में या माइनस में कोई भी ले लें। जैसे कि अगर अपन लोग प्लस में ले रहे हैं, इसकी +2 वैल्यू ले रहे हैं, तो +2 किस में आता है, ये अपना इसमें होल नंबर में भी आता है और नेचुरल नंबर में भी आता है। तो जो 2 आ जाएगा, तो 2 क्या आ जाएगा, इसको अपन लोग किस क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं या होल नंबर भी कह सकते हैं। अगर इसका -2 आ जाएगा, तो -2 क्या हो जाएगा, ये किस में आएगा, इंटीजर में आएगा, इंटीजर में आ जाएगा। इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, फिर भी ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर अपन बात करें किसकी, √2 की,
तो इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, ना ही कभी ये कभी कटता है, ना ही क्या होता है, ये कभी रिपीट होता है। ऐसे नंबर जो होते हैं, जो क्या होते हैं, ना ही कभी कटते हैं, ना ही कभी रिपीट होते हैं, इसको अपन लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं।